I don't want Funsuk Wangdu to die. मैं नहीं चाहता कि फुंगसुक वांगडू की मौत हो। ये शब्द एक्टर ओमी वैद्या के हैं, जिन्होंने फिल्म 3 इडियट्स में चतुर का किरदार निभाया था। सोनम वांगचुक की बिगड़ती हालत को देखकर उन्होंने ये अपील की है। 15 जुलाई को अदालत के सामने एक ऐसी याचिका पहुंची जिसमें लिखा गया था कि सोनम वांगचुक इस समय जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे हैं। पिटीशन में ये दावा किया गया कि जिस तरह उनकी तबीयत बिगड़ रही है, अगर तुरंत इंटरवीन नहीं किया गया तो उनकी जान को गंभीर खतरा हो सकता है। इसमें अदालत की अपील की गई कि डॉक्टरों को उन्हें फोर्स फीडिंग के जरिए जरूरी पोषण, मिनरल्स और विटामिन्स देने की अनुमति दी जाए ताकि उनकी जान बचाई जा सके। फोर्स फीडिंग यानी जब कोई व्यक्ति खुद खाना या पोषण लेने से इनकार करता है तो उसकी जान बचाने के लिए डॉक्टर्स ट्यूब के माध्यम से शरीर में तरल पोषण, दवाइयां और जरूरी विटामिन्स पहुंचाते हैं। सोनम वांगचुक पिछले 18 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इस दौरान उन्होंने सिर्फ नमक और पानी ही लिया है। उनके साथ मौजूद डॉक्टर्स के मुताबिक इस अनशन के कारण उनका वजन करीब 8.5 किलो तक कम हो चुका है। शरीर का मसल मास भी तेजी से घट रहा है और ब्लड शुगर का स्तर भी लगातार गिर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम वरुण है और आप देख रहे हैं जिस्ट। जंतर मंतर पर चल रहा ये आंदोलन 15 जुलाई को 25वें दिन में प्रवेश कर चुका है। 15 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने सोनम वांगचुक के समर्थन में 16 जुलाई को सामूहिक भूख हड़ताल का ऐलान किया है। राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। अरविंद केजरीवाल 16 जुलाई की शाम जंतर मंतर पहुंचने वाले हैं, जबकि अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, महुआ मोइत्रा और शशि थरूर समेत कई नेताओं ने सोनम वांगचुक से अपना अनशन समाप्त करने की अपील की है। सांसद शशि थरूर ने प्रदर्शनकारियों के नाम एक खुला लेटर भी जारी किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि ये आंदोलन इनडिसिप्लिन का नहीं, बल्कि उस पीढ़ी की पीड़ा का है जिसने नियमों का पालन किया, मेहनत की और फिर भी खुद को ठगा हुआ महसूस किया। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल सरकार की चुप्पी पर खड़ा होता है। 18 दिन बीत चुके हैं, सोनम वांगचुक की सेहत लगातार बिगड़ रही है, राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो चुकी है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से अब तक इस पूरे आंदोलन पर कोई स्पष्ट रिस्पॉन्स सामने नहीं आया है। सोनम वांगचुक सिर्फ एक एक्टिविस्ट नहीं है, बल्कि भारत के सबसे चर्चित इनोवेटर्स में से एक है। लद्दाख की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में शिक्षा और टिकाऊ तकनीक पर उनके काम ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। सोनम वांगचुक की सबसे चर्चित खोज है आइस्तूपा। ये एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर है जिसमें सर्दियों के दौरान पानी को विशाल बर्फ के स्तूप के रूप में जमा किया जाता है ताकि गर्मियों में उसके पिघलने से किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल सके और लद्दाख जैसे ड्राई एरिया में पानी की कमी दूर हो सके। साल 2018 में उन्हें एशिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। करोड़ों भारतीय उन्हें फिल्म 3 इडियट्स के मशहूर किरदार फुंगसुक वांगडू के वास्तविक प्रेरणा के रूप में भी जानते हैं। लेकिन आज वही शख्स नई खोज या आविष्कार की वजह से नहीं, बल्कि एक ऐसे आंदोलन की वजह से सुर्खियों में है जिसमें उन्होंने अपनी जान तक दांव पर लगा दी है। इस आंदोलन की शुरुआत देश की सबसे बड़ी मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन नीट से हुई थी। 3 मई 2026 को देश भर में करीब 23 लाख छात्रों ने मेडिकल कॉलेज में दाखिले का सपना लेकर ये परीक्षा दी। लेकिन परीक्षा खत्म होने के कुछ ही दिनों बाद आरोप सामने आने लगे कि क्वेश्चन पेपर पहले ही लीक हो चुका था। जांच आगे बढ़ी तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। लीक्ड क्वेश्चन पेपर और असली क्वेश्चन पेपर में बड़ी समानता मिली और मामला सीबीआई तक पहुंचा और आखिरकार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को पूरी परीक्षा रद्द करनी पड़ी। इस फैसले ने लाखों छात्रों को दोबारा वहीं लाकर खड़ा कर दिया जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। महीनों की मेहनत, लाखों रुपए की कोचिंग फीस और पूरे परिवार की उम्मीदें एक ही झटके में अनिश्चितता में बदल गई। इस बीच भारत के तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत का एक बयान सामने आया। ऐसा दावा किया गया कि उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह है और बिना किसी दिशा के सोशल मीडिया पर रेंगते रहते हैं। बाद में जस्टिस सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया था, लेकिन तब तक ये टिप्पणी लाखों युवाओं के बीच में गुस्से का कारण बन चुकी थी। युवाओं ने इसे सोशल मीडिया कैंपेन बना दिया। फिर इंस्टाग्राम पर एक पेज बना जिसका नाम था कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। देखते ही देखते इसके फॉलोअर्स 20 मिलियन से पार हो गए और इसके फाउंडर के रूप में एक नाम सामने आया, अभिजीत दीपके। दीपके ने सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर छात्रों की आवाज़ उठानी शुरू की। सीजेपी का कहना था कि ये सिर्फ एक पेपर लीक का मामला नहीं है, बल्कि करोड़ों मेहनती छात्रों के साथ हुआ विश्वासघात है। सरकार और आंदोलन के बीच टकराव भी बढ़ता गया। सीजेपी का एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया, लेकिन बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे बहाल करने के आदेश दे दिए।
इस बीच संगठन ने नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था की जवाबदेही की मांग को लेकर 20 जून से दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये विरोध दिल्ली तक सीमित नहीं रहा। हैदराबाद, पुणे, लखनऊ, अमृतसर और बेंगलुरु समेत कई शहरों में हजारों छात्र सड़कों पर उतर आए। बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में अभिजीत दीपके के साथ प्रकाश राज और सोनम वांगचुक भी मंच पर दिखाई दिए। यहीं से ये आंदोलन सिर्फ एक छात्रों का प्रदर्शन नहीं रहा, बल्कि एक व्यापक मास मूवमेंट में बदलने लगा। सीजेपी की 5 प्रमुख मांगे हैं: नीट परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार, पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, प्रभावित परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और पूरी शिक्षा व्यवस्था में ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करना। लेकिन इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा मोड़ तब मिला जब सोनम वांगचुक ने इसमें शामिल होने का फैसला किया। उनके अनिश्चितकालीन हंगर स्ट्राइक ने इस विरोध को सिर्फ छात्रों के प्रोटेस्ट से आगे बढ़ाकर देशव्यापी राजनीतिक और नैतिक बहस का विषय बना दिया। सोनम वांगचुक का कहना है कि ये लड़ाई अब सिर्फ लीक्ड पेपर की नहीं रही, ये उस पूरे सिस्टम की लड़ाई है जिसने लाखों युवाओं का भरोसा तोड़ दिया। इसी सोच के साथ उन्होंने 28 जून को छात्रों के समर्थन में अपना अनिश्चितकालीन हंगर स्ट्राइक शुरू कर दिया। उनकी सबसे बड़ी मांग है कि सरकार कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी और स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बातचीत करे और समाधान निकाले। 15 जुलाई को इस हंगर स्ट्राइक को 18 दिन पूरे हो चुके हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक उनका वजन लगातार घट रहा है, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर खतरनाक स्तर पर गिर चुका है और शरीर का मसल मास भी तेजी से खत्म हो रहा है। अदालत में दायर की गई पिटीशन में यहाँ तक कह दिया गया कि अगर जल्द ही हस्तक्षेप नहीं किया गया तो उनकी हालत जानलेवा हो सकती है। इसके बावजूद अभी तक केंद्र सरकार की ओर से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आई है। सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके का कहना है कि इतिहास में कई बार सरकारें हंगर स्ट्राइक को लोकतांत्रिक डायलॉग का माध्यम मानकर बातचीत के लिए आगे आई हैं, लेकिन उनका आरोप है कि इस बार 18 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार ने आंदोलन को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया है। दूसरी तरफ सोनम वांगचुक के समर्थन में आवाज़ें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अखिलेश यादव ने उन्हें देश की अमूल्य धरोहर बताया। उद्धव ठाकरे ने फोन पर उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई। महुआ मोइत्रा का कहना है कि ये आंदोलन देश के युवाओं की आवाज है। अरविंद केजरीवाल ने उन्हें देश की विरासत बताया। सोनम वांगचुक जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत दिन हो गए, आप देश की धरोहर हैं, आप देश के एसेट हैं, आप प्लीज अपना धरना अपना हंगर स्ट्राइक बंद कर दीजिए। जबकि अभिनेत्री स्वरा भास्कर भी जंतर मंतर पहुंची। अब इस पूरे आंदोलन की नजर 20 जुलाई पर टिकी है, जब संसद का मॉनसून सेशन शुरू होगा। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी और सोनम वांगचुक के समर्थकों ने उस दिन संसद तक मार्च निकालने का ऐलान किया है। उनकी मांगे वही हैं जो पहले दिन थी। नीट पेपर लीक के मामले में जवाबदेही तय हो, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और परीक्षा व्यवस्था में भरोसा बहाल किया जाए। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार बातचीत का रास्ता चुनती है या फिर ये टकराव और गहरा होता जाएगा। ये आंदोलन अब सिर्फ नीट परीक्षा या फिर पेपर लीक का विरोध नहीं रह गया। ये उस गहरी बेचैनी, असुरक्षा और टूटते भरोसे का प्रतीक बन चुका है जिससे आज भारत की एक पूरी युवा पीढ़ी गुजर रही है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2026 रिपोर्ट बताती है कि देश के 15 से 25 साल के ग्रेजुएट युवाओं में अनएम्प्लॉयमेंट रेट करीब 40% है। यानी जो छात्र सालों की मेहनत के बाद परीक्षा पास भी कर लेता है, उसके सामने भी एम्प्लॉयमेंट की कोई गारंटी नहीं होती। ऐसे में अगर उसी परीक्षा की फेयरनेस पर सवाल खड़े हो जाएं, तो ये सिर्फ एग्जाम का संकट नहीं रह जाता, बल्कि पूरी व्यवस्था पर भरोसे का संकट बन जाता है। यहीं पर कॉकरोच जनता पार्टी का सबसे बड़ा दांव समझ में आता है। जिस शब्द का इस्तेमाल कथित तौर पर अपमान के लिए किया गया था, उसी शब्द को अभिजीत दीपके ने विरोध की पहचान में बदल दिया। इसी वजह से सोनम वांगचुक का इस आंदोलन में जुड़ना भी बेहद सिंबॉलिक बन जाता है। वो ना तो नीट एस्पिरेंट हैं और ना ही किसी सरकारी नौकरी के कैंडिडेट। फिर भी उन्होंने अपनी सेहत और अपनी जान को दांव पर लगाकर ये संदेश देने की कोशिश की है कि अगर किसी देश की युवा पीढ़ी का अपनी शिक्षा व्यवस्था पर से भरोसा टूट जाए तो उसका असर सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे समाज और उसके भविष्य पर भी पड़ता है। अब सबकी नज़र 20 जुलाई पर है। संसद का मॉनसून सेशन शुरू होगा। एक तरफ संसद के भीतर विपक्ष इस मुद्दे को उठाएगा तो दूसरी तरफ संसद के बाहर प्रदर्शनकारी अपने मांगों के साथ मौजूद हो सकते हैं। आने वाले दिन सिर्फ इस आंदोलन की दिशा नहीं, बल्कि सरकार और आंदोलन के बीच डायलॉग की संभावना को भी तय कर सकते हैं। किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी उसकी युवा आबादी होती है। अगर वही पीढ़ी ये महसूस करने लगे कि मेहनत नहीं बल्कि सिस्टम की खामियों का फायदा उठाने वाले आगे निकल जाते हैं, तो ये किसी भी लोकतंत्र के लिए एक खतरे की घंटी है।
अब आपको क्या लगता है, सोनम वांगचुक अपनी हंगर स्ट्राइक कब तक जारी रखेंगे और सरकार बातचीत के लिए कब तक राजी होगी? आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जिस्ट। शुक्रिया।